एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनडीपी, जिसका जो फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर इसके विषय में समझेंगे, जीडीपी में से पूंजी मूल्य के ह्रास को घटा देने से शेष बची हुई राशि को क्या कहेंगे? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला आप लोग देखेंगे, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस पूंजी ह्रास। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो किसी भी राष्ट्र के भीतर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है और मानव उन वस्तुओं को एक समय तक यूज करता है, उनकी सुनिश्चित आयु होती है। उस आयु के बाद आप लोग देखें धीरे धीरे उनकी जो वैल्यू होती है उन वस्तुओं की लगातार घटती चली जाती है। जिस समय वो वस्तुएं उत्पादित हुई थी उनकी जो वैल्यू थी वो अत्यधिक थी, लेकिन एक समय के बाद यूज करने के बाद धीरे धीरे उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर इस वैल्यू को जीडीपी में से घटा दिया जाए तो आपका क्या निकल आएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल कर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी ने 10 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी और उस 10 लाख रुपए की मशीन की जो एज है, अगर आयु सीमा देखें तो 10 वर्ष है, और एक निश्चित समय के बाद उसकी जो 10 लाख रुपए की जो उसमें वैल्यू निहित है वो नहीं रहेगी। एक समय के बाद उसकी वैल्यू काफ़ी घट जाएगी। तो उसी को आप लोग अगर उसने 10 वर्ष में उस मशीन के द्वारा उस व्यापारी ने जितनी आय अर्जित की थी उसमें जितना ह्रास हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ, उसका पूंजी का ह्रास हुआ, अगर उसमें से घटाएंगे तभी तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। दोबारा से देखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए किसी व्यापारी ने अगर 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उसकी जो 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उसकी जो आयु है मशीन की वो कितनी है? 10 वर्ष। उस 10 वर्ष में उसने 10 वर्ष के अंतराल में 50 लाख रुपए कमाया। अगर 10 वर्ष के बाद उस मशीन को वो बेच रहा है तो इसकी कीमत कितनी रह गई? 2 लाख रुपए। कितनी रह गई? 2 लाख रुपए। उसे 8 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ, ह्रास हो रहा है उसकी टोटल पूंजी में। तो अगर 50 लाख में से इस 8 लाख को हम लोग घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 42 लाख। तो यही क्या निकल के आ जाएगा आपका? एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म रहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम लोग निम्नलिखित गणितीय सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, समझ सकते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ एक्स बराबर देश के भीतर या बाहर देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित आय एवं एम बराबर देश के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय। उल्लेखनीय है कि जीएनपी के अंतर्गत देश के भीतर विदेशियों के द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है, जबकि राष्ट्र के भीतर या बाहर देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी में ना आपको बताया जीडीपी में क्या सिचुएशन रहती है कि जीडीपी में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें चाहे तो देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित आय हो या विदेशियों के द्वारा आपके देश राष्ट्र के भीतर अर्जित आय हो, उसमें दोनों को ऐड करके रखा जाता है। लेकिन जीएनपी में देश के भीतर विदेशियों के द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है। इस तरीके से जो शेष बची हुई राशि रह जाती है
उसको आप लोग क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। मान लीजिए भारत देश के अंदर किसी अमेरिकी कंपनी ने यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का निवेश किया 2 वर्ष के लिए। तो इसमें आप लोग देखें उसने 10 करोड़ रुपए से कम 2 वर्ष में 15 करोड़ रुपए यानी 5 करोड़ रुपए तो कमाया ही होगा। तो इसमें से क्या करते हैं, उसने जो 5 करोड़ रुपए कमाया यहाँ पर, जीडीपी में तो इसको शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जीएनपी के अंतर्गत उस व्यक्ति ने जो आय अर्जित की है यहाँ पर, इनकम को गेन किया है 5 करोड़ रुपए की, उसको जीएनपी में से क्या कर दिया जाता है, जीडीपी में से माइनस कर दिया जाता है। एवं आपके राष्ट्र के लोग कुछ विदेशों में भी काम कर रहे हैं और राष्ट्र के भीतर तो कर ही कर रहे हैं। मान लीजिए आपके किसी व्यापारी वर्ग के किसी उद्योगपति ने एक कंपनी स्थापित की अमेरिका में, उसमें जाकर के उसने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए लगाया, 10 करोड़ से उसने जो 5 करोड़ रुपए की आय अर्जित की 2 वर्ष में, उसको वहां से ऐड कर लिया जाएगा और जो विदेशी आय को अर्जित कर रहा है यहाँ पर, उसमें से जीडीपी में से उसको घटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में शेष बची हुई राशि को आप लोग क्या कहेंगे, जीएनपी कहते हैं। समझ? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कह सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी को निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस पूंजी ह्रास। माना देश के भीतर, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करिए। माना देश के भीतर देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय द्वारा निवेश करने के उपरांत एक समय के बाद पूंजी ह्रास हो जाता है। जीएनपी में से पूंजी ह्रास के उपरांत शेष बची हुई राशि को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।